नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश और आपका फिर से एक बार स्वागत है आज की नई वीडियो में। आज हम गार्डन में आए हैं। आप बोलोगे अरे भाई अपना चैनल तो टेक वाला है, ऑटो वाला है, गार्डन में क्या कर रहे हो? क्योंकि आज मैं जो प्रोडक्ट आपके लिए लेके आया हूँ उसका रियल टेस्ट आउटडोर में ही हो सकता है। आज जो प्रोडक्ट लेके आया हूँ ना आपके लिए, वो रविंद्र जडेजा है। जडेजा टेक्नोलॉजी की दुनिया का। क्यों? क्योंकि आपका पॉडकास्ट हो, ब्लॉगिंग हो, या फिर आपका रील बनाना हो, शॉर्ट्स बनाना हो, मोबाइल हो, गोप्रो हो, DSLR हो, जो भी लेके आओ भाई, सब में यूज हो जाता है। चल 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 चल, गाड़ी स्टार्ट कर। चल चप्पल छूट गया। हम फर्स्ट गाड़ी चला पड़ता है। ये है अपना ग्रेनारो का P12 वायरलेस माइक। मुझे ग्रेनारो ने 1 रुपया भी नहीं दिया है उनका प्रमोशन करने के लिए, लेकिन मैं पहले ग्रेनारो का माइक यूज़ कर चुका हूँ। उसका एक रिव्यू वीडियो है अपने चैनल पे। तो मुझे वायरलेस माइक ऐसा चाहिए था जो कि गोप्रो में भी यूज़ हो, इसलिए मैंने ये वाला लिया है। तो अभी देखते हैं कि बॉक्स में क्या क्या मिलता है हमें। सबसे पहले तो यहाँ पे ग्रेनारो का ब्रांडिंग आता है। यहाँ पे माइक, ये मॉडल नंबर है, वायरलेस माइक्रोफोन लिखा हुआ है। ये ग्रेनारो का माइक का पिक्चर दिया हुआ है। यहाँ पे ऐसे खुलता है और ढंटड़ांग सबसे ऊपर मिल रहा है वारंटी कार्ड, जिसपे कि कस्टमर केयर का नंबर और ईमेल आईडी लिखा हुआ है, जहाँ पे वारंटी रजिस्टर करना पड़ता है। उसके बाद बहुत अच्छी बात है, इस बार ये इन्होंने केस दिया है जो कि ग्रेनारो का केस है, वेलवेट में है, अच्छा है, बड़ा केस है। इसको रखते हैं हम साइड में। इसके बाद यहाँ पे है हमारा माइक जो कि केसिंग के साथ आता है। ये देखिए, ये है ग्रेनारो का वायरलेस माइक का केस। इसको हम रखते हैं अभी फ़िलहाल साइड में और देखते हैं बाकी क्या मिल रहा है। यहाँ पे और एक बॉक्स है। अगर बॉक्स को हम यहाँ पे खाली करेंगे तो इसमें मिलता है हमें ये बाजू से कुछ, हाँ यहाँ पे भी मरी हुई बिल्ली, मतलब डेड कैट जो है वो साइड में है। यहाँ पे 2 डेड कैट मिलते हैं जो कि माइक के ऊपर लगा सकते हैं विंड नॉइस रिडक्शन के लिए। ये है टाइप C A to C चार्जिंग के लिए। ये हेडफोन है जो कि हमें वॉइस मॉनिटरिंग के लिए मिलता है, जो कि हम रिकॉर्ड करते समय कैसा आवाज़ आ रहा है उसको भी मॉनिटर कर सकते हैं इस हेडफोन के साथ। 3.5 mm जैक वाला हेडफोन है। ये है 3.5 to 3.5 वाला केबल जो कि आपके DSLR में और गोप्रो में भी लग जाता है। ये है टाइप C to C का केबल जो आपके मोबाइल में अटैच करने के लिए काम आता है। और ये है टाइप C to A का केबल जो कि आपको आईफोन में अटैच करने के लिए काम आता है। इसके बाद इसके नीचे हमें मिलता है ये यूज़र मैनुअल गाइड, जिसको पढ़ना ज़रूरी है लेकिन हम नहीं पढ़ेंगे। तो अब हम रुक करते हैं माइक की तरफ, क्योंकि ये माइक में अब हम खोलते हैं जादू का पिटारा। मैं इसको जादू का पिटारा कहता हूँ। इसकी एक खासियत मैं आपको बाद में बताऊँगा। देखिए, इसको अभी हम खोलेंगे। इसमें है ये 2 ट्रांसमीटर जिसे कि हम माइक कहते हैं। ये देखिए कुछ इस तरह से है। ये है इसका रिसीवर जिसमें डिस्प्ले है, जिसमें कि हमें ये बताता है कि 1 और 2 ब्लिंक हो रहा है क्योंकि अभी माइक अटैच नहीं है। बैटरी कितना है, वॉइस कैसा आ रहा है, इसका बैटरी कितना है, वो सब इसमें बताता है। और ये है दूसरा, ये है दूसरा ट्रांसमीटर माइक। तो ये 3 चीज़ें इसमें मिली है हमें। उसके बाद ये बॉक्स जो है, ये बॉक्स में और कुछ नहीं, पीछे की तरफ एक C टाइप चार्जिंग केबल है। बॉक्स की अगर बिल्ड क्वालिटी की बात करेंगे अगर आप, तो अच्छी है। बिल्ड क्वालिटी हमेशा इससे ही ग्रेनारो की अच्छी थी। मुझे एक ही प्रॉब्लम था पहले वाले माइक से भी, इससे भी है। इसके जो हिंजेस जहाँ पे ये अटैच है, ये मुझे बहुत अच्छा नहीं लगता है उनका, वो पतला है बहुत। तो ये उसकी वजह से ये अच्छे से बराबर नहीं हुआ, तो फिर ये चार्ज नहीं होगा। और ये केस जो है ये चार्जिंग वाला केस है, तो बहुत अच्छा जी। इसके पहले वाला जो ग्रेनारो का माइक है अपने पास, वो लगभग 8-10 घंटे का बैकअप देता था केस के साथ। तो इसका भी मैं उतना ही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे एक डिस्प्ले दिया है, अगर आप इसको डालेंगे इसमें केस में चार्जिंग के लिए, तो यहाँ पे दिखने लगे। देखिए 95% बैटरी है इसका अभी केस का, तो ये इसको चार्ज करने लगा। देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा कि चार्जिंग हो रहा है करके।
तो कुछ ये चीज़ें हैं जो बॉक्स में मिलती है। इस तरह से है अपना माइक। अभी हम गोप्रो में ही शूट कर रहे हैं तो उसको ही लगा के टेस्ट करते हैं कि इसका वॉइस क्वालिटी कैसा है। अभी जो आप वॉइस सुन रहे हैं वो गोप्रो के इंटरनल माइक का है, और अभी इसके बाद जो आप माइक वॉइस सुनेंगे वो इस माइक का होगा विदाउट नॉइस कैंसलेशन। गोप्रो में अगर अटैच करना है तो पहले तो आपको जो ये हमारा माइक एडाप्टर है उसको, इस उलानजी की केस है मेरे पास जो लगाई है मैंने, और एडाप्टर जो है वो गोप्रो में अटैच कर लेंगे। उसके बाद जो रिसीवर है, माइक का रिसीवर जो कि हमने इस केस में रख दिया, ये माइक का रिसीवर है, उसको यहाँ पे अटैच कर लेंगे ऊपर। इसके बाद ये माइक है, अगर माइक को हम यूज़ करना है तो इसको सिंपली यहाँ से ऑन करना है। ऑन करने के बाद आपको यहाँ पे एक एलईडी लाइट दिखेगी, दिख रही है कि नहीं मालूम नहीं मुझे अभी, और इसको ऑन कर लेना है। ऊपर बटन है, इसको ऑन कर लेंगे तो यहाँ पे अभी आप देखेंगे ये माइक जो है अपने आप कनेक्ट हो गया, मतलब 2 नंबर ब्लिंक होना बंद हो गया, मतलब कनेक्ट हो गया। 2 नंबर का बैटरी भी यहाँ पे दिखा रहा है। अभी हमें क्या करना है, सिर्फ ये जो 3.5 mm टू 3.5 mm का केबल है इसको गोप्रो के एडाप्टर से लेके इसमें लगा देना है रिसीवर में, तो अपना काम हो गया। तो ये सेटअप हो जाने के बाद ये जो माइक है इसको क्लिप दिया हुआ है, ये क्लिप की मदद से आप अपने टी शर्ट में या कहीं पे भी आपको जहाँ फिट करना है आप फिट कर सकते हैं। ऐसे मैंने तो यहाँ पे लगा दिया है। तो अभी देखते हैं इसमें आवाज़ कैसा आ रहा है। अगली आवाज़ गोप्रो में होगी इसके साथ। तो ये है अपना माइक। अभी जो आप आवाज़ सुन रहे हैं वो है माइक के थ्रू आने वाली आवाज़। इससे पहले आप सुन रहे थे वो थी गोप्रो के इंटरनल माइक की आवाज़। तो जो डिफरेंस है आपको पता चल रहा होगा। अभी जो है आपको यहाँ पे बर्ड सर्पिंग है या फिर कुछ थोड़ा भी नॉइस है बाजू में, वो सुनाई दे रहा होगा। अभी मैं इसका नॉइस कैंसलेशन ऑन करता हूँ। यहाँ पे एक बटन है, इसको 2 नंबर का, ये बटन अगर हम दबा देंगे तो यहाँ पे लाइट जल जाती है नॉइस कैंसलेशन की। तो अभी आप मुझे बताइए नॉइस कैंसलेशन और पहले वाली आवाज़ उसमें कितना फ़र्क आ रहा है। आपको आवाज़ आ रही है कुछ आजू बाजू की? आप मुझे बताइए, क्योंकि मैंने इससे पहले एक वीडियो रिकॉर्ड किया, उसमें मैंने रोड पे जाके भी टेस्ट किया तो बहुत अच्छा नॉइस कैंसलेशन हो रहा है। अभी हम इसका जो है डिस्टेंस चेक कर, और एक फीचर इसमें रिवर्ब का जो पहले वाले ग्रेनारो में भी था वो भी मैं आपको करके बताऊँ। रिवर्ब का बटन भी उसी के बाजू में है, अपना नॉइस कैंसलेशन के बाजू में ही है रिवर्ब का बटन। अभी ऑन करें, अभी आपको आवाज़ जो है रिवर्ब में आती होगी, मतलब इको में आ रही होगी। अभी उसको बंद कर देता हूँ, वो इरिटेटिंग हो जाती है कई बार। तो अभी दोस्तों मैं दूर दूर जाने की कोशिश करता हूँ, कितना दूर तक आपको आवाज़ आ रही है मुझे बताइएगा। तब तक हम एक काम करते हैं, हम जो है इसमें जो हेडफोन आया है ना उसको लगा के सुआ भाई को दे देते हैं मॉनिटर करने के लिए, कि ये मॉनिटरिंग का जो है सिस्टम इसमें वो कितना कारगर है वो हमें पता चल जाएगा। तो हाँ, आ रहा है, मुझे पूरा आवाज़ आ रहा है। तो 1 मिनट में ये करता हूँ कि दूसरा जो माइक है ना उसको भी ऑन कर लेते हैं और उसके बाद ये देते हैं सुआ भाई को, तो फिर उनका भी आवाज़ आ जाएगा कि उनका फीडबैक आ जाएगा। 1 सेकंड। नया चीज मालूम पड़ा, नया चीज, अच्छी चीज़ है ये एक्चुअली। जो डायरेक्ट कर रहा है तो उनको सुनने के लिए अच्छा है, मतलब आपका भी आवाज़ आएगा उसमें। लेकिन एक चीज़ है कि आप अपना माइक जो है म्यूट करके रख सकते हैं। मेरा आवाज़ आ रहा है आप कान में आपको? हाँ आ रहा है। अभी ये म्यूट कर दिया हमने। मेरा आ रहा है अभी? सिर्फ मेरा सुनना हो तो आप इसको म्यूट करके रख सकते हैं। तो हाँ, सुवंदन भाई डायरेक्टर है हमारे आज। तो चलो डिस्टेंस का टेस्ट कर लेते हैं माइक का। तो सुवंदन, मैं इसका जो नॉइस कैंसलेशन है वो ऑफ करता हूँ, आपको पता चल जाएगा डिफरेंस है कि नहीं। आप मुझे वहाँ से बता दीजिए, मैं दूर दूर तक जाऊँगा। जब तक आवाज़ आ रही है, आवाज़ बंद हो जाएगी तब आप हाथ दिखा देना कि आवाज़ बंद हो रही है, तो हमें पता चल जाएगा कि वहाँ पे आवाज़ बंद हो गई। ठीक है, मैंने इसका नॉइस कैंसलेशन बंद कर दिया है। तो वॉइस, हाँ, तो अभी नॉइस कैंसलेशन, अभी हमने इसका नॉइस कैंसलेशन ऑफ कर दिया है। तो आपको फ़र्क पड़ रहा दिख रहा है क्या? उसमें कुछ नॉइस आ रहा है आजू बाजू का? कैंसलेशन ऑफ है अभी इसका, त्यामुळे आवाज मला इकडे वाढला है। हाँ, तो अभी मैं नॉइस कैंसलेशन ऑन कर देता हूँ।
तो अभी डिफरेंस आपको पता चल रहा है क्या? अभी ज्यादा स्मूथ है, बराबर है। तो सुबह भाई बोल रहे हैं अभी ज्यादा स्मूथ हो गया नॉइस कैंसलेशन। अभी मैं पीछे पीछे जा रहा हूँ, सुबह भाई को मैं पीठ दिखाता हूँ तो आपको आवाज आ रही है क्या मेरे को बताना खाली। आवाज आ रहा है? आवाज आ रहा है? आवाज आ रहा है क्या आपको? आवाज आ रहा है? क्लियर आवाज आ रहा है एकदम। और मैं ऑलमोस्ट, मी किती मीटरवर आलो असेल? 20-25 मीटर आराम से, और भी पीछे जाते हैं, जहां तक जा सकते हैं वहां तक जाएंगे और चेक करते हैं कितना दूर तक ये साउंड ले रहा है। अभी हमें ऐसा कर रहे हैं मतलब उनको आवाज आ रहा है। अभी भी आ रहा है? यस, थंब दिखा रहा है मतलब आ रहा है। अगर मैं पीछे घूमता हूँ, आ रहा है क्या पीठ दिखाने पे? आ रहा है। मतलब देखो अभी मैं ऑलमोस्ट 100 मीटर दूर आने लग रहा हूँ। अभी भी आ रहा है? आ रहा है। अभी भी थम्स दिखा रहे हैं, आ रहा है। भाई भाई क्या है ये चीज? अभी भी आ रहा है, अभी भी आ रहा है। अरे भाई कितना दूर, इतना दूर से कौन शूट करता है? इतनी जबरदस्त रेंज है इसकी। मैं एक काम करता हूँ सुहा भाई, ये दीवार के पीछे जाता हूँ। अगर दीवार का कुछ ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए तो उसमें आवाज आ रहा है क्या वो भी चेक हो जाएगा। अभी फिलहाल तो आपको आवाज आ रहा है ना मेरा? हाँ बराबर है, आ रहा है। आपको सुनाई नहीं दे रहा होगा क्योंकि वो कैमरे के पीछे है। अभी यहाँ पे सामने दीवार है, मैं दीवार के पीछे चला जाता हूँ। सुनंदन भाई अभी आवाज आ रहा है मेरा? आ रहा है, मतलब दीवार से भी कुछ इतना फर्क नहीं पड़ रहा है उसको। अभी आ रहा है, अभी भी आवाज आ रहा है। वो अंगूठा दिखा रहा है, इसका मतलब कि उनको आवाज आ रहा है, इसीलिए वो अंगूठा दिखा रहा है। ये मॉनिटरिंग का मेरे को अच्छा लगा। ठीक है सुनंदन भाई, अभी रिवर्ब का फीचर दिखाता हूँ आपको। आप इको हो जाएगा, देखिए वॉइस, वॉइस इको हो रहा है। अभी इको हो रहा है ना? हाँ ठीक है। तो दोस्तों अभी क्या बोल सकते हैं इस चीज़ के लिए। ग्रेनारो ने पहले भी मुझे बहुत इम्प्रेस किया है इसी चीज़ की वजह से कि इसका रेंज जो है बहुत अच्छा है, इसका नॉइस कैंसलेशन बहुत अच्छा है, रिवर्ब फीचर अच्छा है। इसके पहले भी मैंने एक जो माइक यूज़ किया था वो 2500 का था, वो भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से काम करता है। ये भी ज़बरदस्त क्योंकि ये ऑलराउंडर होने की वजह से मैंने ये माइक लिया है। तो इसका प्राइस है लगभग 4,500 से 5,000 रुपये, और मैं बोलता हूँ इस प्राइस रेंज में ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है। अभी हम सुवंदन भाई को भी पूछते हैं उनका राय क्या है इसके बारे में। तो ये लीजिए सुवंदन भाई, आप माइक है आपके पास? नहीं, आप हम क्या करते हैं, यही आपका माइक दे दीजिए मुझे, मैं मॉनिटर करता हूँ। अभी बताइए आपको कैसा लगा ये माइक? आपने मॉनिटर किया, आपको इसका परफॉर्मेंस कैसा लगा? एक्चुअली राकेश भाई यहाँ से बहुत दूर चले गए थे और आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि इतना लंबा भी पकड़ लेगा। ये बहुत क्लियर पकड़ रहा था आवाज़। जब दीवार के पीछे गए तो थोड़ा आवाज़ कम हो गया था, बट डिसकनेक्ट नहीं हुआ कहीं पे भी। मतलब आवाज़ जो कट होता है ना, वो चीज़ नहीं हुई थी। काफ़ी इम्प्रेसिव चीज़ है भाई, मैं भी जल्दी ले रहा हूँ ये। तो दोस्तों अब हम इसका मोटो व्लॉगिंग करते समय इस माइक का कितना यूज हो सकता है वो देखते हैं, क्योंकि बहुत से मोटो व्लॉगर्स की ये इच्छा होती है कि वायरलेस माइक उनको यूज अगर कर सके मोटो व्लॉगिंग के समय। अभी मैंने जो है माइक वो टी शर्ट पे लगाया है हेलमेट के नीचे, तो मुझे पता नहीं है कितना आवाज लेगा, लेकिन हम लोग तो राइडर्स हैं, हम तो हेलमेट के अंदर उसको जुगाड़ से कहीं ना कहीं तो फिट करा ही सकते हैं। और एक चीज की, ये जो रिसीवर जो लगाया है गाड़ी पे, जो ये रिसीवर लगाया है गोप्रो पे ऊपर, तो उसको भी थोड़ा सा मुझे लगता है कि और उसको सेफली हमें ये करना चाहिए, जो कि अगर आप टेप लगा दे या फिर कुछ भी। अभी वही जैसा मैंने कहा कि हम राइडर लोग हैं, हम तो जुगाड़ कर ही लेते हैं, तो उसी हिसाब से अभी मैं भगा के भी देखूंगा गाड़ी कि आवाज कैसा आ रहा है। आपको भी, आप भी बताना मुझे कैसा लगा आपको मोटो व्लॉगिंग करते समय। ओवरऑल जितना अभी तक हमने शूट किया है और एक वीडियो भी पूरा शूट कर लिया है, वॉइस क्वालिटी बहुत क्रिस्टल क्लियर है। नॉइस कैंसलेशन का जो इसका फीचर है वो बहुत बढ़िया काम कर रहा है।
तो यही है। तो दोस्तों ये था मेरी तरफ से एक छोटा सा वीडियो आपके लिए। मैं ऐसे ही वीडियोस आपके लिए कार, बाइक और गैजेट्स के बारे में लेके आता हूँ हमेशा। थोड़ा सा टाइम लगता है मुझे, बीच बीच में मेरा गैप हो जाता है, क्योंकि आपको बता दूं कि कॉप्स ऑटोटेक का मतलब कॉप मतलब मैं पुलिस में हूँ, लेकिन टेक्निकल और ऑटो रिलेटेड वीडियोस बनाना मेरी पसंद है। तो मैं मेरी पसंद के लिए ये चीज़ें करता हूँ, आप तक के लिए, आप तक वीडियो लाता हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है कि मेरी वजह से आपको कुछ भी इन्फॉर्मेशन मिले। तो इसलिए दोस्तों अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करना वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुद का ख्याल रखिए, सीट बेल्ट पहनिए, हेलमेट पहनिए, ड्राइव सेफ, राइड सेफ। जय हिंद, जय भारत।